टाइप नंबर सेकंड है बच्चों, उसमें प्रॉपर्टी सबसे इम्पोर्टेंट। अगर इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स अगर गिवन है तो उसका सॉल्यूशन है log ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। यह है प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। मतलब क्या, अगर फॉर एग्जांपल आपको दिया है I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 5 इंटू डी एक्स। अभी x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन कितना रहता है, x का डिफरेंशिएशन 1 और 5 का डिफरेंशिएशन 0, तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर प्रेजेंट है। मतलब इसका सॉल्यूशन क्या, log ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है x प्लस 5 प्लस सी। और एक एग्जांपल ले लेंगे, बहुत सारे एग्जांपल लेंगे अपन, आपको जब तक समझ में ना आएगा तब तक। ये होगा एग्जांपल नंबर फर्स्ट। सेकंड एग्जांपल है बच्चों, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स। अभी 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन कितना है, 2, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 है और 2 इंटू 1 इज 1, 2 इंटू 1 इज 2 और प्लस 0 इज 2। तो अभी अपने को क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि अपने को डेरिवेटिव चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड। जो नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी नंबर से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। अभी देखो आपका डेरिवेटिव कन्वर्ट हो गया बच्चों, आपका डेरिवेटिव देखो, ये डेरिवेटिव आपको दिख रहा है ऊपर, यस। इसका सॉल्यूशन कितना, हाफ ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2x प्लस 3 प्लस सी। ये होगा एग्जांपल नंबर सेकंड। और एक एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल नंबर थर्ड है, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स। अभी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना है, 2x, और 4 का डिफरेंशिएशन 0 है, तो अपने को किससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से। 2 से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, अपॉन वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स। अभी इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिख रहा है आपको, तो इसका सॉल्यूशन हो गया हाफ ऑफ log ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी। और एक एग्जांपल ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 5 इंटू डी एक्स। अभी 3x स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन है 6x, लेकिन आपको ऊपर 6 दिख रहा है क्या, नहीं, तो 6 कैसे मिलेगा, जब आप उसे 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 3 इंटू 2x अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 5 इंटू डी एक्स। अभी 3 से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 3 से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, तो आपको 3 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, तो वो हो जाएगा 1 अपॉन 3। तो आपका सॉल्यूशन मिलेगा I इज इक्वल्स टू 1/3 टाइम्स log ऑफ मॉड ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 5 प्लस सी। तो और एक एग्जांपल ले लेंगे, अगर आपको और एक एग्जांपल चाहिए तो। फिफ्थ एग्जांपल है, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ पर ले लेंगे अपन x प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इंटू डी एक्स। अभी इस टाइप में भी देखो, अगर डिनोमिनेटर का अपन डिफरेंशिएशन लेते हैं तो डिफरेंशिएशन मिलेगा बच्चों 4x प्लस 4, लेकिन ऊपर क्या दिख रहा है, सिर्फ आपको x प्लस 1, तो 4x प्लस 4 कैसे दिखेगा, अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 4 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, इन ब्रैकेट x प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इंटू डी एक्स। अभी 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1/4 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 4 अपॉन
2x² प्लस 4x प्लस 3 इंटू dx। अब इसका डिफरेंशिएशन देखो बच्चों, डिफरेंशिएशन आपको ऊपर प्रेजेंट है, मतलब इसका सॉल्यूशन कितना 1/4 टाइम्स log ऑफ mod ऑफ 2x² प्लस 4x प्लस 3 प्लस c। दिस इज योर सॉल्यूशन। अब हमें सीखना है प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड है, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ f ऑफ x अगर है तो उसका सॉल्यूशन है 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ f ऑफ x प्लस c। अभी एग्जांपल ले लेंगे बच्चों प्रॉपर्टी बेस पे। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स। रूट के अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, मतलब इसका सॉल्यूशन कितना 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ फंक्शन जो गिवन है x प्लस सी। ये होगा एग्जांपल नंबर फर्स्ट। एग्जांपल नंबर सेकंड है I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन अंडर रूट ऑफ sin x इंटू dx। तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या cos x ऊपर प्रेजेंट है, तो इसका सॉल्यूशन कितना 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ जो फंक्शन दिया वो sin x प्लस c। अभी थर्ड एग्जांपल है I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 3 इंटू dx। अभी 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव कितना 2, 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव कितना 2, तो अपने को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 3 इंटू dx। तो इसमें का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है तो इसका सॉल्यूशन कितना 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 3। तो 2 गेट कैंसल, तो फाइनल सॉल्यूशन मिल गया I इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 3 प्लस c। दिस इज योर सॉल्यूशन। और कुछ एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल नंबर 4 है, सपोज I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x अपॉन अंडर रूट ऑफ cot x इंटू dx। अभी cot x का डिफरेंशिएशन क्या माइनस cosec स्क्वायर, तो माइनस तो नहीं दिख रहा है तो माइनस के एडजस्टमेंट कर लो बच्चों, यहाँ पे माइनस दे दिया यहाँ पे माइनस, तो सॉल्यूशन आएगा माइनस 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ cot x प्लस c। एग्जांपल नंबर 5 है I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4x प्लस 5 इंटू dx। अभी 4x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन कितना 4, तो 4 तो ऊपर मुझे नहीं दिख रहा है, तो फिर अपन इस टाइम क्या करते हैं इस 3 को बाहर निकाल लो। पहले 3 को बाहर निकाल लिया तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4x प्लस 5 इंटू dx। अब 4x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन है 4, तो 4 कांस्टेंट टर्म है उसकी एडजस्टमेंट करनी। अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 4 से आपको क्या करना पड़ेगा डिवाइड, तो सॉल्यूशन बन जाएगा I इज इक्वल्स टू 3/4 टाइम्स, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर कन्वर्ट होगा तो इसका सॉल्यूशन 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 4x प्लस 5 प्लस c। अब इसे कैलकुलेशन करो 1 जा 2 जा, तो फाइनल सॉल्यूशन मिल गया I इज इक्वल्स टू 3/2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 4x प्लस 5 प्लस c। दिस इज योर सॉल्यूशन। और एग्जांपल लेना तो और एग्जांपल ले सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 3 इंटू dx। अभी इसका डिफरेंशिएशन कितना 4x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है 8x और 3 का डिफरेंशिएशन तो 0 है, तो अपने को एडजस्टमेंट किसकी करनी पड़ेगी 8 की, तो 8 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 8 से डिवाइड भी करना पड़ेगा अंडर रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 3 इंटू dx। इसका डिफरेंशिएशन आपको ऊपर दिख रहा है, मतलब इसका सॉल्यूशन है 1/8 टाइम्स 2 टाइम्स
अंडर रूट ऑफ 4x² प्लस 3 प्लस सी, 2 1 जा 4 जा, तो फाइनल सॉल्यूशन मिल जाएगा बच्चों i इज इक्वल्स टू 1/4 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 4x² प्लस 3 प्लस सी, दिस इज योर सॉल्यूशन। रिमेंबर दिस, ये दो प्रॉपर्टी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी है फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। अभी फर्स्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ tan x। अभी तक अपन ने tan x का इंटीग्रेशन नहीं निकाला। अभी tan x का इंटीग्रेशन कैसे निकालते हो? सबसे पहली चीज tan x को क्या लिख सकते हैं अपन? sin x अपॉन cos x इंटू dx। नेक्स्ट cos x का डिफरेंशिएशन है माइनस साइन x, लेकिन अपने को ऊपर माइनस दिख रहा है क्या? नहीं, तो माइनस के एडजस्टमेंट कर लो, माइनस इंटू माइनस ऑफ साइन x, तो माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, सिर्फ अपन ने एडजस्टमेंट की माइनस की, cos x इंटू dx। अभी देखो बच्चों, आपको डिफरेंशिएशन दिख रहा है ऊपर किसका? cos x का डिफरेंशिएशन क्या? माइनस साइन x। अगर ये है तो अपन ने प्रॉपर्टी क्या बोली है? ये माइनस साइन एज इट इज log ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर क्या बच्चों? cos x प्लस सी। और कभी कभी इस माइनस साइन को रिमूव करना है तो अंदर रेसिप्रोकल लेना पड़ता है, तो cos का रेसिप्रोकल है sec, तो log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस सी। रिमेंबर दिस, तो क्या? देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू dx, तो दो इंटीग्रेशन रह गए, आपको ये ऑप्शन में भी दे सकते हैं। अगर सॉल्यूशन ये रह सकता है माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ cos x प्लस सी, अगर दिया है तो ये भी राइट है, और log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस सी दिया है तो ये भी राइट है। तो रिमेंबर दिस, इंटीग्रेशन ऑफ tan x इज माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ cos x प्लस सी और log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस सी। वैसे ही अपन इंटीग्रेशन निकालेंगे cot x का, इंटीग्रेशन ऑफ cot x इंटू dx। अभी सीधी सी बात है, cot को क्या लिख सकते हैं अपन? cos x अपॉन sin x इंटू dx। तो सीधे सीधे दिख रहा है अपने को, sin x का डिफरेंशिएशन क्या है? cos x ऊपर प्रेजेंट है, तो इसका सॉल्यूशन कितना? i इज इक्वल्स टू, इसका सॉल्यूशन आएगा log ऑफ मॉड ऑफ sin x प्लस c। तो रिमेंबर दिस, इंटीग्रेशन ऑफ cot x into dx is log of mod of sin x plus c। रिमेंबर दिस, ये दो इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।